हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने यूट्यूब पे IIT JEE और नीट 2022 की बच्चों प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इसमें दोस्तों हम लोगों ने शुरुआत की है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने अपनी बच्चों तैयारी को शुरू किया हुआ है। दोस्तों, अब तक के वीडियोस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की कैसे पहचान करते हैं कि वो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, रेजोनेंस की वेरियस कंसेप्चुअल पॉइंट की जैसे भाई कोई भी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं और उसके बाद रेजोनेंस का एप्लीकेशन इन वेरियस क्वेश्चंस, इन सब चीजों को हमने कवर अप किया हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो हमारी सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बच्चों हम लोग रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस के एप्लीकेशन को सीखेंगे और जानेंगे बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से अप्लाई होता है और किसी भी ग्रुप का बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, इसको कैसे हम पहचान करेंगे। दोस्तों, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला बच्चों कंसेप्ट होता है, तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको आइए चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली रेजोनेंस ही होता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई भी एटम या फिर कोई ग्रुप रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लेता या फिर देता है, तो ऐसे केस में दोस्तों हम उसका मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि इसको हम लोग बच्चों बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं, दोस्तों अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, हमने रेजोनेंस के वीडियोस में ये जाना हुआ है कि फिनॉल में बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा। हमने जाना था रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अगर कभी भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम के पास, एडजेसेंट एटम के पास प्लस माइनस अनपेड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर है, और कभी भी बच्चों एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बगल में पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस होता है। सो फ्रेंड्स, फिनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है। अब जब हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बच्चों ड्रॉ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये बेंजीन के इस पाई बॉन्ड के साथ जब रेजोनेंस करता है तो बच्चों आफ्टर मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हाट वी फाउंड कि भाई ऑक्सीजन का ये लोन पेयर डीलोकलाइज होकर के यहां पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड बैक साइड में बच्चों ऑक्सीजन के साथ रेजोनेट करके इस तरह से बच्चों यहां पे आ जाएगा। क्योंकि रेजोनेंस में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। So once we will make our resonating structure, we will find कि भाई इस तरीके से चीजें यहाँ पर डेवलप होंगी। तो दोस्तों, यहीं पे अगर हम लोग देखें, हम लोग बच्चों ये पाएंगे कि जब OH बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो OH बेंजीन के साथ कुछ इस तरीके से रेजोनेंस कर रहा है कि OH अपना लोन पेयर बेंजीन को दे रहा है। तो ऐसे एटम और ग्रुप जो कि रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो बच्चों उनको हम कहते हैं प्लसेम इफेक्ट। What is प्लसेम इफेक्ट? प्लसेम इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इफेक्ट है जिसमें कोई एटम या फिर ग्रुप रेजोनेंस के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे बंदे को देता है। तो जैसे प्लस आई इफेक्ट में हम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देते थे या रिपेल करते थे, रेजोनेंस में हम लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को देते या फिर रिपेल करते हैं। सो ऐसे एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम प्लसेम इफेक्ट ग्रुप कहते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के बाद इनके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पर OH का प्लसेम इफेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर बेंजीन का क्या इफेक्ट है, तो बच्चों बेंजीन यहाँ पर जब OH के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन OH की खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका बच्चों माइनस M इफेक्ट होगा। माइनस M इफेक्ट उन एटम्स और ग्रुप्स का होता है जो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्योंकि जब ये बंदे इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसलिए हम इनको माइनस M इफेक्ट कहते हैं। सो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का देना या लेना बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाया जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ही है, लेकिन हम रेजोनेंस शब्द का इस्तेमाल बेसिकली स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सबको बच्चों इलेक्ट्रॉन के लेन देन, इलेक्ट्रॉन के आवाजाही को बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर कोई हमसे पूछे तो हम प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस एम इफेक्ट मतलब एटम और ग्रुप, एटम्स और ग्रुप which have tendency
टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, एटम्स ऑफ ग्रुप विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, उनका प्लस इफेक्ट है। और ऐसे एटम ऑफ ग्रुप जिनका बच्चों विच हैव टेंडेंसी, एटम ऑफ ग्रुप्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, उनका हम लोग माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों जब हम प्लस एम इफेक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई OH का प्लस एम इफेक्ट है, OH की ही तरह और दूसरे एटम्स ऑफ ग्रुप्स का भी बच्चों प्लस एम इफेक्ट होता है। सो वो कौन कौन से एटम ऑफ ग्रुप हैं जो OH की तरह इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक कॉमन सी चीज बच्चों देखने को आती है कि वो सारे एटम ऑफ ग्रुप जिनके पास लोन पेयर है और उनका लोन पेयर अगर बच्चों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने लायक भी है, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। सो अगर किसी एटम ऑफ ग्रुप के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी हो रहा है, तो हम ऐसी केस में पाते हैं कि इन ग्रुप्स का बच्चों मोस्टली प्लस एम इफेक्ट होता है। सो प्लस एम इफेक्ट की अगर हम बच्चों पहचान करते हैं तो लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ऐसे एटम्स ऑफ ग्रुप्स का बच्चों प्लस एम इफेक्ट होता है। इसमें हमारे पास O माइनस, NH माइनस ये सब तो आएंगे क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर की भरमार है, इनका तो बच्चों प्लस एम इफेक्ट होता ही होता है और बहुत अच्छा खासा होता है। इसके अलावा हम लोग याद रखेंगे NH2OH NH2OH, ठीक है, NH2OH, इनका भी बच्चों हमारा प्लस एम इफेक्ट ही होता है। ये सारे ग्रुप्स जो हमने बच्चों यहाँ पे लिखे हुए, इन सभी का बच्चों प्लस एम इफेक्ट काफी सीवियर और सिग्निफिकेंट होता है। स्पेशली ये जो नेगेटिवली चार्ज एटम्स ऑफ ग्रुप्स हैं, इनका तो बच्चों प्लस एम इफेक्ट बहुत ही धाकड़ तरीके से होगा। और समझना भी एकदम क्लियर है कि भाई एक तो नेगेटिव चार्ज है तो बहुत अच्छे से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। सो इन ग्रुप्स का अगर हम बच्चों प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर याद रखें तो बच्चों यही ऑर्डर इनके प्लस एम इफेक्ट का है। सभी का ही प्लस एम इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे ऑल आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। और नेगेटिव वालों का सबसे ज्यादा फिर NH2OH बच्चों, NH2OH को इसी ऑर्डर में याद रखना, यही इनका ऑर्डर बच्चों प्लस एम का होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से एटम्स और ग्रुप्स का प्लस एम इफेक्ट होता है, वो सारे एटम जिनके पास लोन पेयर है और बच्चों वो लोन पेयर रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व है तो हम उनका प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। जैसे NHCOR या OCOR का भी प्लस एम इफेक्ट ही होगा। लेकिन यहां पर जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास लोन पेयर है, लेकिन उस लोन पेयर वाले एटम के बगल में जो पीछे ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो जिस कारण से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इनका प्लस एम इफेक्ट थोड़ा सा मॉडरेट होता है। सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम, दे हैव मॉडरेट प्लस एम इफेक्ट। याद रखना ये ग्रुप जिससे भी अटैच होंगे रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, लोन पेयर थोड़ा सा पीछे की साइड से पुल आउट हो गया है, इसलिए प्लस एम थोड़ा सा मॉडरेट होगा। हैलोजन इकलौता एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका की प्लस एम काफी वीक होता है। हैलोजन का प्लस एम उसके इंडक्टिव इफेक्ट से भी वीक होता है। कई बच्चे लोग इस सवाल को पूछते हैं, सर हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट से, हैलोजन का रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से वीक क्यों होता है? बच्चों इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। दोस्तों देखिए, हैलोजन में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। दोस्तों देखिए, फ्लोरीन में तो समझ में आता है कि फ्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप कराएं वो बच्चों बेटर नहीं। सो फ्लोरीन के केस में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो वहां पे फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज पैदा होता है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को काफी अनस्टेबल बना देता है, ओवरऑल रेजोनेंस को काफी वीक कर देता है। लेकिन जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? उन केसेस में जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ही वीक क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये सारी आयोडीन काफी बड़े होते हैं तो इनका बेंजीन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड काफी लंबा होता है। लंबा बॉन्ड होने के कारण हैलोजन का लोन पेयर बेंजीन की p ऑर्बिटल के साथ अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाता है, जिस कारण से इनका रेजोनेंस काफी वीक क्वालिटी का होता है। सो ओवरऑल सभी हैलोजेंस पे हम ये पाते हैं कि रेजोनेंस बहुत ही वीक क्वालिटी का होता है, इनमें रेजोनेंस बहुत ही वीक लेवल का हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। इन जनरल आप सब लोगों को याद रखना है कि किस एटम और ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट होगा, वो एटम और ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो फ्रेंड्स उसका प्लस एम इफेक्ट होगा, ये चीज याद रखें।
इसके बाद दोस्तों बारी आती है माइनस एम इफेक्ट की। किन एटम और ग्रुप का बच्चों माइनस एम इफेक्ट होगा इसको भी हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास माइनस एम इफेक्ट को अगर हम देखना चाहें तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में जब हम रेजोनेंस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहले तो NO2 ग्रुप है। NO2 में हम पहले रेजोनेंस को कराने के लिए, देखने के लिए हम पहले इस पाई बॉन्ड को पोलराइज करते हैं और पाई बॉन्ड को पोलराइज करने के बाद वी कैन सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर। अब ये जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे इस बेंजीन के इस बच्चों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा और जब ये पाई बॉन्ड बच्चों बेंजीन के, जब ये नाइट्रोजन बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय हम कुछ ऐसा पाते हैं कि ये प्लस चार्ज यहां से मूव करके इस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो व्हेन वी मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी फाइंड कि चीजें कुछ इस तरह से हो रही हैं। वी फाइंड कि भाई चीजें कुछ इस तरह से हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से फॉर्म होता है। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग एक चीज को देख रहे हैं क्या कि NO2 ग्रुप जो पहले न्यूट्रल है, NO2 ग्रुप बच्चों जो पहले न्यूट्रल है, रेजोनेंस के बाद उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और बेंजीन ग्रुप जो पहले न्यूट्रल था, रेजोनेंस के बाद उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। सो वी कैन से दैट NO2 एक ऐसा ग्रुप है जो जब किसी के साथ रेजोनेंस करता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तभी देखिए उसके ऊपर न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर बच्चों प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट उन ग्रुप्स और एटम्स का होता है जिनके अंदर रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। सो ऐसे एटम और ग्रुप जो कि रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, दे हैव माइनस एम इफेक्ट, जैसे कि NO2। ठीक है, सो NO2 एक ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो अपने ऊपर माइनस चार्ज और दूसरों के ऊपर प्लस चार्ज। सो NO2 हैज माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। NO2 हैज माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। अब दोस्तों NO2 के अलावा और किन किन एटम्स और ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट है, तो ऐसे में हम लोग एक कॉमन ट्रेंड बच्चों देखने को पाते हैं कि ऐसे एटम और ग्रुप जिनके पास क्या मौजूद है, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड शब्द मुझे बहुत ही पसंद होता है। पोलर पाई बॉन्ड मतलब एक ऐसा पाई बॉन्ड जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड बच्चों मौजूद है। सो NO2 में बच्चों पोलर पाई बॉन्ड है जिस कारण से यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट होगा। सो वो सारे एटम और ग्रुप जिनमें बच्चों पोलर पाई बॉन्ड मौजूद है, जब वो रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस के द्वारा सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। सो NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, HSO3 हो गया। यहां पर तो देखिए दो दो पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक है, HSO3 हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया। इन सभी में बच्चों बहुत ही तगड़े लेवल का माइनस एम इफेक्ट हम देखने को पाते हैं। सो दे ऑल हैव पोलर पाई बॉन्ड, दे ऑल हैव बच्चों पोलर पाई बॉन्ड, तो इनके अंदर बहुत ही सीवियर माइनस एम इफेक्ट होता है। इसके अलावा बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में भी बच्चों माइनस एम इफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर भी पोलर पाई बॉन्ड आप देखने पा रहे हैं। सो इनका बहुत ही सीवियर स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट है, इनका मॉडरेट लेवल का बच्चों माइनस एम इफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास ये सारे एटम्स और ग्रुप्स आते हैं जिनमें पोलर पाई बॉन्ड है, बट उस पोलर पाई बॉन्ड के बगल में जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो यहाँ पे CO इलेक्ट्रॉन खींचता है, बट बगल में एक लोन पेयर वाला एटम है जो इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत को थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देता है। सो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो सर्टेनली चीजें काफी हद तक कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो दे हैव वीक माइनस एम इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा माइनस एम इफेक्ट की बातें। ओवरऑल इन शॉर्ट, अगर किसी एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और बच्चों वो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो ऐसे में दोस्तों याद रखना कि हम उनका माइनस एम इफेक्ट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखें। यहां पर एक बात हमको और बच्चों याद रखनी होगी कि बेंजीन एक ऐसा ग्रुप है या नॉन पोलर पाई बॉन्ड, मतलब एल्कीन या फिर एल्काइन, ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनका कोई भी बच्चों स्पेसिफिक मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। बेंजीन जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, बेंजीन जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। सो बेंजीन बहुत ही सीधा साधा गाय जैसा मॉलिक्यूल है, जहां बोलिए वैसा करता है। अगर इसके साथ माइनस एम वाला ग्रुप है, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका प्लस एम इफेक्ट होगा।
अगर इसके साथ प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, बेंजीन के साथ प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन प्लस एम दे रहा है, तो ऐसे केस में बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो बेंजीन और एक नॉर्मल नॉन पोलर पाई बॉन्ड का प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट दोनों ही देखने को मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स कि किससे अटैच है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले से अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले से अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। इनका बच्चों कोई भी स्पेसिफिक मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ये अपने आप को प्लस एम से माइनस एम तक ढाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी यहां पर चीजें होती हैं। एक बहुत ही बच्चों प्यारा सवाल कई बार हमको देखने को मिलता है, एक बहुत ही बच्चों प्यारा सवाल हमको कई बार देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए फ्रेंड्स हमको ये मॉलिक्यूल मिलता है, नाइट्रोसो ग्रुप अगर फ्रेंड्स हमको देखने को मिलता है और हमसे पूछा जाए कि ये नाइट्रोसो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम या माइनस एम, तो कई बार बच्चे लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर हम इसका कौन सा इफेक्ट शो करें, क्योंकि सर इसके पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो हम इसका कौन सा इफेक्ट शो करें। फ्रेंड्स इसी तरह के सवालों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों हमारे सारे वीडियोस को सिंसियरली देखिए। देखिए वीडियोस हम बहुत ही छोटे बनाते हैं, 15 से 20 मिनट का बच्चों समय देना इज नॉट अ बिग डील। हमारे पास 24 घंटे का समय होता है, बहुत ही बच्चों समय होता है। चीजों को अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो बच्चों सारे पॉइंट्स को केयरफुली नोट डाउन करें। देखिए अगर आपने वीडियोस को बच्चों हमारे केयरफुली देखा हुआ है तो आप इस तरह की सिचुएशन में फंसेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं जब वीडियो देखें तो आपके पास बच्चों कॉपी होनी चाहिए, सारे की पॉइंट्स को लिखते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको एकदम रंग दीजिए उसको आगे के लिए याद रखें, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमको बहुत फोकस्ड होकर के बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना। फ्रेंड्स यहाँ पर पोलर पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, लेकिन आपको बच्चों याद होगा कि अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होते हैं तो रेजोनेंस में क्या चीज भाग लेती है। अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है तो बच्चों रेजोनेंस में पाई बॉन्ड भाग लेगा। सो बेटा इस मॉलिक्यूल में, इस नाइट्रोसो ग्रुप में पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर है तो बट वो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि नाइट्रोसो का कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, लोन पेयर के कारण प्लस एम या पोलर पाई बॉन्ड के कारण माइनस एम, तो यू विल से नाइट्रोसो विल अप्लाई माइनस एम इफेक्ट। नाइट्रोसो विल अप्लाई माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, और जब पोलर पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड था कि हम किसी भी ग्रुप का प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट कैसे पहचानेंगे। अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में एक और चीज बच्चों हमें याद रखनी चाहिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन रिंग की सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अप्लाई होता है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन रिंग के सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अप्लाई होता है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अप्लाई होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जहां हर जगह अप्लाई होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग पे ही अप्लाई होता है। दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जहां दूरी के साथ साथ कम होता जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट बच्चों दूरी के साथ कम नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती है। देखिए इसके ऊपर कुछ चीजें हमको इस तरह से याद रखनी है कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमारे पास सवाल कुछ इस तरह का है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जो कि काफी बड़ा सा मॉलिक्यूल है, और हमसे बच्चों पूछा जाए कि यहाँ पर जो NO2 है वो इस मॉलिक्यूल के कहां पर अपना मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई करे। तो फ्रेंड्स याद रखना कि रेजोनेंस का असर हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। रेजोनेंस एक एटम छोड़ करके अपना असर क्रिएट करता है। सो हमें इस चीज को अब याद रखना है, कभी भी बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए कि NO2 का क्या असर होता है। कई बार जब 12th पास या 12th के बच्चे बोलते हैं कि सर NO2 का सर प्लस एम इफेक्ट होगा, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बच्चों निराशा होती है कि भाई NO2 का इतनी बार बोला गया है स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस एम इफेक्ट होता है, तो आप इसको गलत कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स NO2 हैज माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट। सो NO2 का माइनस आई माइनस एम है, हम यहाँ पर माइनस एम की बात कर रहे हैं। सो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने ऊपर माइनस और दूसरों को भी प्लस चार्ज आएगा। अब देखो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, ये एटम है, जो भी असर होगा एक एटम छोड़ के होगा, मतलब ये एटम को हमने छोड़ देना है, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां पे प्लस चार्ज आएगा, फिर एक एटम छोड़ देंगे, फिर बच्चों यहां पे प्लस चार्ज आएगा, फिर एक एटम छोड़ देंगे, यहां पे प्लस चार्ज आएगा। हम रेजोनेंस के कारण आगे भी बढ़ सकते हैं, ये एटम छोड़ देंगे, यहां पे प्लस चार्ज आएगा, फिर एक एटम छोड़ देंगे, यहां पे प्लस चार्ज आएगा,
फिर एक एटम छोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और फिर यहां से होते हुए एक एटम छोड़ करके प्लस चार्ज यहाँ पर, और फिर वापस लौट जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको इस चीज को याद रखना है कि रेजोनेंस का असर दूरी के साथ कम नहीं होता है, और रेजोनेंस का असर हमेशा एक एटम छोड़ करके होता है। और बेंजीन रिंग में पर्टिकुलरली रेजोनेंस का असर सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही देखने को मिलता है। मतलब वो एटम और ग्रुप जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हैं, उन्हीं के ऊपर एक दूसरे ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बच्चों अपने अगले वीडियो में जानेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करता है। आई एम श्योर बच्चों, आपके इस वीडियो देखने के बाद आप इस चीज को बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि हम किसी भी एटम का प्लस एम इफेक्ट अप्लाई करें या माइनस एम इफेक्ट अप्लाई करें। अब इस चीज को बच्चों आइडेंटिफाई करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। बच्चों इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट को बच्चों पाने के लिए आपको हमारे स्कोर केमिस्ट्री के वेरियस प्लेटफॉर्म को आपने फॉलो करना चाहिए। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे बच्चों फुली एक्टिवेटेड हैं, और इस साल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जज्बे के साथ हम लोग बच्चों आपके साथ हम लोग इस बार बच्चों आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बच्चों हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। जिन भी बच्चों ने इस वीडियो को पहली बार देखा है वो हमारे इस चैनल को बच्चों फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया इस वीडियो को बच्चों देखने के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। Thank you very much बच्चों, bye bye, take care and all the very best from my side for your IIT JEE and NEET preparation. Bye bye, take care.